हाय एवरीवन, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन एक ऐसी मेडिसिन के बारे में है जो कि शुगर के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में इसका इस्तेमाल होता है। टैबलेट का नाम है ग्लूकोफेज। आज हम जानेंगे ग्लूकोफेज टैबलेट के बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और यूज़ के बारे में, और जानेंगे कि इस टैबलेट को कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस टैबलेट के बारे में देंगे। तो पहले हम इस टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी इसकी कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। इसके कंपोजिशन में मेटफॉर्मिन HCl है और ये टैबलेट जो है 250 मिलीग्राम में पाई जाती है, 500 मिलीग्राम में भी पाई जाती है और इसके अलावा 850 मिलीग्राम में भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये टैबलेट डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। डायबिटीज़ के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बेहतरीन और मुफीद है। ग्लूकोफेट टैबलेट ऐसी डायबिटीज़ में इस्तेमाल होती है जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाए जाते हैं। ऐसी डायबिटीज़ में डॉक्टर हज़रात इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। और डायबिटीज़ कब होती है? जब ब्लड शुगर लेवल जो 90 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, खाली पेट हो तो इतना शुगर लेवल हो। अगर इससे बढ़ जाए, ब्लड शुगर लेवल 126 से बढ़ जाए तो फिर डायबिटीज़ होती है। अगर खाली पेट 126 से बढ़ जाए तो फिर डायबिटीज़ होती है। नॉर्मल रेंज होती है, अगर खाया पिया हो तो 110 से 140 होती है। अगर इससे बढ़ जाए तो ये डायबिटीज़ होती है। और जब डायबिटीज़ 350 से 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो ऐसे में डॉक्टर हज़रात इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज़ जो है उस वक्त होती है जब ग्लूकोज जो है उसकी मिक़दार ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। और ये क्यों बढ़ती है ग्लूकोज़ की मिक़दार ब्लड में? जब इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन क्या काम करती है कि ये ग्लूकोज़ को सेल्स में दाखिल करती है, जिसकी वजह से सेल्स को एनर्जी मिलती है। और अगर ग्लूकोज सेल्स में दाखिल नहीं होता तो वो ब्लड में ही रहता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरी बीमारियां भी पैदा होती हैं, जैसे कि असाबी बीमारियां पैदा हो जाती है और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और कोई ज़ख़म वगैरह होता है तो वो ज़ख़म भी जल्दी नहीं भरता। तो इस तरह डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ में डॉक्टर हज़रात इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। तो इस किस्म की डायबिटीज़ को टैबलेट से कंट्रोल किया जा सकता है। और डायबिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 जो है वो बच्चों में होती है और उसमें पैंक्रियाज जो है इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। और टाइप 2 जो होती है उसमें 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, बूढ़े लोगों को डायबिटीज़ होती है, ये टाइप 2 होती है। डायबिटीज़ की टाइप 2 में ग्लूकोफेट टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। टाइप 1 जो है वो बच्चों में होती है और उसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं होता। टाइप 2 में इस टैबलेट का इस्तेमाल होता है। डायबिटीज़ टाइप 2 में इस टैबलेट का इस्तेमाल बेहतरीन और मुफीद है। तो डायबिटीज़ की टाइप 2 में इस टैबलेट का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इस टैबलेट को डायबिटीज़ की वजह से वज़न बढ़ जाता है, उस वज़न को कम करने के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल होती है। इसमें भी ये टैबलेट बेहतरीन और मुफीद है। बाज़ लोगों में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और उसके साथ उनकी जो भूख है वो भी बढ़ जाती है और उनका वज़न जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी इस टैबलेट की ख़ासियत है कि ये टैबलेट भूख को कम करती है और वज़न को भी कम करती है। तो ऐसे में इस टैबलेट का इस्तेमाल बेहतरीन और मुफीद है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट्स। और अब जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कि इस टैबलेट को लेने से क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। इस टैबलेट को लेने से बदन का दर्द महसूस हो सकता है, मुतली या फिर उल्टी हो सकती है, और पट्ठों का दर्द होना ये भी इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट है। सर दर्द हो सकता है और इसके अलावा डायरिया का होना भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। कमज़ोरी महसूस होना भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। पेट में गैस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स। और अब आते हैं कि इस टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर शुगर की मिक़दार यानी ब्लड शुगर लेवल जो है 200 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो एक टैबलेट रोज़ाना, और वज़न कम करने के लिए भी एक टैबलेट रोज़ाना इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टैबलेट के इस्तेमालात। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन हो, डॉक्टर रिकमेंड करे तो इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर हज़रात रिकमेंड ना करें तो कोई भी मेडिसिन हो वो इस्तेमाल ना करें।
और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।